नमस्कार। आज हम बात करते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक विकास की अवधारणाओं की। आज विश्व के राष्ट्रों के बीच में आर्थिक विकास और अर्धविकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास की होड़ लगी हुई है। इसकी आवश्यकता हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विकसित और अर्धविकसित राष्ट्रों में व्याप्त निर्धनता और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए भी ये आर्थिक विकास काफ़ी आवश्यक है। विश्व की 3/4 जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये मानव सभ्यता पर तो कलंक है ही, साथ ही किसी भाग पर मतलब दुनिया के किसी भाग की समृद्धि को भी महान खतरा है। एक और अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रशिया जैसे विकसित राष्ट्र हैं और दूसरी तरफ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के पिछड़े देश, भारत, लंका, पाकिस्तान आदि जैसे पिछड़े राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्रों की कुल 18% विश्व जनसंख्या आय का 67 यानी 67% प्राप्त करती है, जबकि अर्धविकसित राष्ट्रों में विश्व की कुल जनसंख्या का 67% भाग है और ये विश्व आय का केवल 15% भाग प्राप्त करती है। जहां सन 2000 में अमेरिका की औसत प्रति व्यक्ति आय $34,260 थी, ब्रिटेन की $24,500 थी, जापान की $34,210 थी और रशिया की $4,500 थी। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय $460 मात्र थी। आर्थिक विकास और विषमता की इस गहरी खाई को पाटना, विश्व आय को सभी विकसित और अर्धविकसित देशों में पुनर्वितरण करना, ये हमारे लिए संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए आवश्यक ये है कि अल्प विकसित राष्ट्रों का काफ़ी तेज़ गति से विकास किया जाए। तो और इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी निर्धन राष्ट्रों को आर्थिक विकास में तन मन और धन हर तरह से अपना सहयोग प्रदान करें। अब हम बात करें आर्थिक विकास का अर्थ और उसकी परिभाषाओं की। तो सामान्यतः आर्थिक विकास का अभिप्राय आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके द्वारा उत्पादन शक्ति, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में स्थायी वृद्धि होती है। आर्थिक संरचना और देशवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तनों से जनता के जीवन स्तर में सुधार, वितरण व्यवस्था में न्याय और मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और अंततः आर्थिक समृद्धि और भौतिक सुखों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के अर्थ के संबंध में विद्वानों के मतों में एकरूपता नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास कहते हैं, जबकि कुछ इसे एक प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। इन दोनों दृष्टिकोणों में वितरण की अवहेलना की गई है। इसलिए कुछ आर्थिक विकास को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं और कई तरह की परिभाषाएं इसके रिगार्डिंग दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली है आर्थिक विकास का अर्थ वास्तविक राष्ट्रीय आय की दीर्घकालीन वृद्धि है। प्रोफेसर बेयर एंड बॉल्डिंग ने कहा कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। इस परिभाषा में आर्थिक विकास की 3 विशेषताएं मानी गई हैं। पहली, आर्थिक विकास परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसमें अनेक आर्थिक चल राशियों में परिवर्तनों का एक दौर चलता रहता है और इसमें परिवर्तन विकास के कारण और परिणाम होते हैं। दूसरी बात जो इसमें कही गई वो है आर्थिक विकास का संबंध वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का आशय आधार वर्ष की तुलना में मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों के समायोजन के बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है। और तीसरी बात जो इस परिभाषा में की गई वो है कि अर्थव्यवस्था की
वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि दीर्घकालीन होती है, यानी ऐसा नहीं है कि हम साल या 2 साल में परिवर्तन को हम देख लें या उस वृद्धि को हम देख करके कह लें कि ये वृद्धि हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि है। ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि और ये प्रक्रिया कम से कम 10 से 20 वर्ष की हो। लेकिन इस परिभाषा के लिए भी कहा जाता है कि ये परिभाषा एक पक्षीय और अपूर्ण है, क्योंकि इस परिभाषा में न तो देश का आकार और न ही जनसंख्या की मात्रा पर ध्यान दिया गया है और न ही वितरण पक्ष पर ध्यान दिया गया है। जबकि आर्थिक विकास का संबंध केवल उत्पादन से ही नहीं होता, बल्कि उत्पादन के न्यायोचित वितरण से भी होता है। दूसरी परिभाषा जो आर्थिक विकास की दी गई है वो है आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में वृद्धि है। इस मत के अनुयायी आर्थिक विकास को कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ये दृष्टिकोण जनसंख्या के आधार को भी ध्यान में रखकर चलता है, जो कि ज़्यादा व्यवहारिक है। प्रोफेसर W.A. लेविस ने इसके बारे में कहा कि आर्थिक विकास का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है। इस प्रकार प्रोफेसर बैरन उन्होंने भी यही कहा कि आर्थिक विकास या वृद्धि को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तो इन सब परिभाषाओं में भी न्यायोचित वितरण की उपेक्षा की गई है। प्रति व्यक्ति आय को हम कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे करके हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, लेकिन इसमें जो आर्थिक असमानता है उनको हम नहीं देख पाते हैं। तीसरी जो परिभाषा दी गई है वो है मानव का अधिकतम आर्थिक कल्याण और सर्वांगीण विकास के संबंध में। तो आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक विकास के उपयुक्त इन दोनों दृष्टिकोणों को, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इनको संकीर्ण बताते हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। और उसके अनुसार आर्थिक विकास का आशय केवल राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण, अर्थव्यवस्था की संरचना और देशवासियों की मान्यता और दृष्टिकोणों के अनुकूल परिवर्तनों की प्रक्रिया आदि से भी है, ताकि जनता के जीवन स्तर में सुधार, अधिकतम सामाजिक कल्याण और समाज के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो। तो इस व्यापक दृष्टिकोण से प्रेरित संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवेदन की परिभाषा भी इसमें हम काम में ले सकते हैं कि विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं से नहीं, बल्कि उसकी जीवन की सामाजिक दशाओं के सुधार से भी संबंधित है। अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि है, किंतु आर्थिक वृद्धि और सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और आर्थिक परिवर्तनों का योग है। हालांकि ये व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित परिभाषा है और ये सैद्धांतिक दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त है, लेकिन देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत परिवर्तनों को नापना बहुत कठिन है। तो विकास दर की व्याख्या मूल्य निर्णय या वैल्यू जजमेंट से संभव नहीं हो पाती है। यही कारण है कि अधिकांश अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के रूप में व्यक्त करना पसंद करते हैं। अब हम बात करें आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि की अवधारणाओं की। हालांकि सामान्यतः आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर काफ़ी अंतर है। मिसेस हिक्स के अनुसार आर्थिक वृद्धि या आर्थिक उन्नति शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से उन्नत हैं और अधिकांश साधन ज्ञात और विकसित हैं, जबकि आर्थिक विकास का शब्द उन पिछड़े देशों के लिए किया जाता है जहां अधिकांश प्राकृतिक और मानवीय साधन अशोषित और अर्धविकसित हैं और जिनमें साधनों के उपयोग व विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आधुनिक शब्दावली के अनुसार अगर हम देखें तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में मानव के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में किया जाता है, जिनमें केवल मानव की आर्थिक उन्नति ही नहीं बल्कि उसकी सामाजिक, आर्थिक
सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति का समावेश होता है, जबकि आर्थिक उन्नति शब्द का प्रयोग केवल मानव के आर्थिक उन्नति के संदर्भ में ही किया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि केवल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही विकास नहीं, वरन विकास के अंतर्गत गरीबी निवारण, सामाजिक न्याय, आर्थिक विषमताओं में कमी और संस्थाओं में अनुकूल परिवर्तन भी ज़रूरी है। बाकी अपन कल देखेंगे।